नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, क्या शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से खुशखबरी और क्या बुरी खबर। अभी तक आपकी 4000 की भर्ती पूरी नहीं कराई, ऊपर से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मीटिंग चल रही है नई भर्ती को कराने को लेकर। अभी तक आपकी परीक्षा तिथि क्लियर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा जो है वो सितंबर मास में पूरी कर ली जाएगी। इसी बात को लेकर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई नवंबर दिसंबर में नहीं होगी परीक्षा आपकी बहुत पहले हो जाएगी। देखिए, आप उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो लोग परीक्षा नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, ये भर्ती रद्द हो रही थी, कुछ लोग भर्ती रद्द करा रहे थे, परीक्षा नहीं होगी। दूसरी बात, हम अभ्यर्थी दो गुटों के बीच में फंस कर रह गए। एक गुट कहता है पैसे दो इस बात के लिए, एक गुट कहता है पैसे दो इस बात के लिए हम न्यूज़ दे रहे हैं। तो हम लोगों को ना किसी को न्यूज़ के लिए पैसे देने, ना किसी बात के लिए पैसे देने। जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, हमें इस बात को तो खैर समझना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि अरे आप भर्ती रद्द करा रहे थे, आप एक तरफ थंबनेल लगाते भर्ती रद्द, दूसरा थंबनेल लगाते परीक्षा तिथि घोषित, और उसमें केवल अपना प्रचार करते कि 99 रुपीज़ में मैं आपको न्यूज़ दूंगा। तो आपको क्या लगता है अभ्यर्थी इतना परेशान कम है जो आप लोग भी पैसे की उगाही करने चले जाते? मतलब दुखी आदमी से हर आदमी दुखी देने को बैठा रहता है। तो आप किसी की बातों मत आइए, आप अपनी पढ़ाई करिए, सितंबर में परीक्षा हो जाएगी और किसी के करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, जो आपका धरना होता है उससे थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, क्योंकि धरना जब प्रदेश स्तर पर हो जाता है, इतना बड़ा धरना हुआ था, इतने अभ्यर्थी इकट्ठे हुए, तो उससे असर तो पड़ता है। वरना कौन न्यूज़ दे रहा है? कल से लोग चैलेंज कर रहे हैं यूट्यूब पर, कोई बता तो दे, ये कर दे वो। अरे ठीक है, दूसरे लोगों को नहीं पता, आपको तो पता है, आपने क्यों नहीं बताया? तब आप कहते हैं हम पेड ग्रुप पे बताएंगे। तो आप पेड ग्रुप पे बता रहे हो तो आप में और दूसरों में अंतर नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा ज्ञान ना बांटें। खैर, ये मुझे कुछ लोगों से गुस्सा आता है इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, तो जो आप झेल रहे हैं वही मैं भी झेल रही हूँ। लेकिन अभी आपकी 4000 भर्ती का उन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, पर सितंबर में आपकी परीक्षा की तिथि को मंजूरी मिल चुकी है, आप ये समझ लीजिए। थोड़ा बहुत सितंबर फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, मिड में, कहीं भी जा सकती है, लेकिन सितंबर में जाएगी। आप सितंबर मान कर चलिए। अभी तारीख नोटिस आ जाएगा और सोमवार या मंगलवार को। अब आज आने के चांसेस तो बहुत कम है। तो अब 4000 पदों का तो रही ये खबर। अब बात कर लेते हैं हम जो नई भर्ती आ रही है उसके बारे में। तो उस खबर को हम आपको अभी दिखाते हैं कि समाचार पत्रों में उस खबर को लेकर क्या खबर छपी है और क्या प्रमुखता से उसको जगह मिली। टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4000 पदों पर होगी भर्ती। अब देख लीजिए भाई, 4000 वाली तो आपकी पूरी हो गई। अब कैसे पूरी हो गई? हो सकता है इसी तरीके से आपकी ये भी करा दी जाए। तो देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त ये निकली है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 30,000 पदों और प्राचार्य के 4000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती में अध्याचन के प्रारूप पर अंतिम मोहर लग गई है। देखिए, आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अध्याचन के प्रारूप पर चर्चा की गई है। अपेक्षा की गई है कि शिक्षा विभागों की ओर से एनआईसी के माध्यम से और क्रमिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल तैयार किया जाए। अब भाई देखिए, इसका पोर्टल तैयार किया जा रहा है। देखिए, हो सकता है आपकी मतलब 4000 पदों की भर्ती का इतना लटका है, अभी आपकी परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन ये भी हो सकता है ये तुरंत हो जाए। बताएं क्यों? क्योंकि 2027 को आप ध्यान में रख कर करिए। तो अब आपके साथ एलटी मिल गई, आपको टीजीटी 2022 है, आपके पास टीजीटी 2025 मिल जाएगी। यानी कि अब आपको जीने का सहारा मिल गया है, अब आप केवल पढ़ते रहिए। दूसरी बात ये देखिए, ये खबर निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 पदों पर होगी भर्ती। बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। सहायक निदेशक प्रोफेसर बीएल शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली हैं। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा, आयोग को नई भर्ती के लिए रिक्त
पदों का ये अध्याचन भेज दिया जाएगा। अब इनका कब तक होता है ये आप देख लीजिए। देखिए ये पेपर आपका टाइम से हो जाएगा और इसकी भर्ती भी आ जाएगी। अब आप केवल तैयारी में लग जाइए, इन पर ये मत सोचिएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इनका ये हो सकता है। आज अखबार ने इस सब खबर को बहुत प्रमुखता के साथ छापा है, तो आप इसको देखते रहिए और इसकी जानकारी लेते रहिए। अगली खबर है कि आपकी आरओ की परीक्षा को लेकर आरओ की परीक्षा को लेकर डीएम आरओ परीक्षा की निगरानी करेंगे। मतलब इस अभी तक जो पेपर आउट होने से लेकर खबरें हो रही थी उसको लेकर अब डीएम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा, मुख्य सचिव बोले अभ्यर्थियों की परीक्षा तक पहुंचने में नहीं होनी चाहिए दिक्कत। कल होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा। कोषागार में एडीएम स्तर की लगेगी ड्यूटी। तो जितने भी आरओ की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सफलता दे। और बाकी आपकी परीक्षा उम्मीद है शुचितापूर्ण तरीके से होगी। आप जो मेहनती लोग हैं उनको मेहनत का फल मिलेगा, और जो पेपर आउट कराकर नौकरी पाने वाले लोग हैं, जो बेईमानी से पेपर करने वाले लोग हैं, उनका मुंह काला होगा। उम्मीद यही करते हैं अभ्यर्थी को। तो इस परीक्षा में आपकी कितनी अच्छे से निगरानी होगी इस बात का विवरण दिया गया है। बाकी मुझे जो भी खबरें मिलती हैं वो मैं शामिल करती रहती हूँ, आप लोगों को बताती रहती हूँ। और परीक्षा तिथि आपकी 2022 की जब भी मुझे मिलेगी मैं तुरंत आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।